हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भीम यूपी 70 ट्रिक एंड क्विज कॉन्सेप्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की कितनी अनुसूचियां हैं या फिर मूल रूप से कितनी अनुसूची थी, बाद में कितनी अनुसूची जुड़ी। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान में 8 अनुसूची है, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 अनुसूची बाद में संविधान के संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। पहली अनुसूची है हमारी राज्य व संघराज्य क्षेत्र। इस अनुसूची के अंतर्गत जो आर्टिकल 1 से 4 तक जो संशोधन होते हैं वो पहली अनुसूची के अंतर्गत आती है। दूसरी हमारी है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन। इसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर, भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इत्यादि और भी लोग आते हैं। थर्ड नंबर पे हमारी है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों की शपथ। इसके अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उन सबके शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची है हमारी भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। इसमें हमने दिल्ली और पुडुचेरी को भी शामिल किया गया है। इससे तात्पर्य यह है कि जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। पांचवी अनुसूची हमारी है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। छठवीं अनुसूची है हमारी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची हमारी है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है संघ सूची, दूसरा भाग है राज्य सूची, तीसरा भाग है समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में टोटल 100 विषय हैं, लेकिन कुल 97 विषयों पर अभी बना है कानून। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, लेकिन 66 विषय पर कानून बन चुके हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय है, लेकिन 47 विषयों पर कानून बन चुके हैं या इसमें उनका उल्लेख किया गया है। राज्य सूची के अंतर्गत हमारा आता है पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार आदि। संघ सूची के अंतर्गत आता है रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाक घर, बचत, बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर। समवर्ती सूची में आता है हमारा आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उसमें राज्य सरकार कानून आती है। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उसमें संघ और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। 8वीं है हमारी भाषा। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, लेकिन मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन किया गया था 1967 में, जिसमें से सिंधी को जोड़ा गया था। फिर 1992 में संशोधन किया गया, जो कि 71वां संविधान संशोधन था। इससे कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को संविधान में जोड़ा गया। और फिर लास्ट हमारा था 2004 में संशोधन किया गया, जो कि 92वें संविधान संशोधन था, जिसमें संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को जोड़ा गया है। यह अनुसूची हमारी है विशिष्ट अधिनियमों या विनियमों का सत्यापन, या फिर इसको कह सकते हैं भूमि सुधार आंदोलन या फिर भूमि सुधार अधिनियम, जिसको पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और इससे संबंधित कुछ केस हैं, जैसे कि शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ जो 1951 का केस था, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का केस था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये 1967 का केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये 1973 का केस था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ ये 1980 का केस था, वामन राव बनाम भारत संघ 1981 का केस था। इसी वामन राव एवं बनाम भारत संघ 1981 केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 24 अप्रैल 1973 से पहले का अगर कोई भी कानून बना है तो वो रद्द नहीं होगा, भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित उसके बाद के कानून रद्द हो जाएंगे। अनुसूची है हमारी दल बदल विरोध कानून। इसको लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 80 के दशक में क्या होता था कि एक राजनीतिक पार्टी में दल बदल होता था। एक राजनीतिक
एक राजनीतिक पार्टी से लोग निकल कर दूसरी राजनीतिक पार्टी में चले जाते थे। तो इन सब को खत्म करने के लिए संसद ने एक संशोधन किया, 92 संविधान संशोधन 1985 का, जिसमें ये नियम लाया गया कि 1/3 जो जीती हुई पार्टी है, अगर वह जीती हुई पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, अगर वह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाती है तो उसके कुल सदस्य का 1/3 सदस्य दूसरी पार्टी में जाएंगे, तभी वह एमपी या फिर एमएलए रहेंगे, नहीं तो वो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही, कुछ खास इससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर संसद ने एक और संविधान संशोधन किया 2003 में, जिसे 91वें संविधान संशोधन कहा जाता था। इसके अंतर्गत ये शर्त रखी गई कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के लिए सदस्य पर कोई बाध्यता नहीं होगी यदि वह कुल सदस्य का मतलब जितने भी मेंबर हैं उसके 2/3 मेंबर जाएंगे, तभी वह एमपी या एमएलए रहेंगे, नहीं तो अगर 2/3 से कम सदस्य जाएंगे तो उनकी सदस्यता ही रद्द हो जाएगी। 11वीं अनुसूची है हमारी पंचायती राज, जिसको कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब वर्तमान में इसमें कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची है हमारी नगर पालिका, इसको भी 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था और इसमें वर्तमान में टोटल 18 विषय हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे एक लाल कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।